मुस्लिम लोग एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर रहे थे। वो शमशान घाट में जाते हैं और वहां पर वो उस व्यक्ति को अग्नि देते हैं। दोस्तों, ये बात सुनने में बहुत अलग लग रही होगी, लेकिन उसके बाद जो होता है वो सभी को हैरान और परेशान कर देता है। जब वो लोग चिता को अग्नि देते हैं तो उसके बाद जो व्यक्ति चिता के अंदर होता है वो घसीटते हुए बाहर निकलता है। वहां पर जो लोग खड़े हुए होते हैं वो उसे एक काबू में करते हैं और उसकी जो अग्नि ने उसके पैर जला दिए थे या थोड़े से हाथ जल चुके थे, उन्हें वो सही कर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अब ये सोचने वाली बात बन रही थी कि एक जीवित व्यक्ति चिता में क्या कर रहा था। क्या किसी से कोई गलती हुई थी या कोई परमात्मा का ऐसा संकेत था जो सभी के सामने आना था। तीसरी बात यहाँ पर यह खड़ी होती है कि एक दूसरे धर्म के व्यक्ति एक धर्म के कहते हैं ना कि एक दूसरे धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति के अंतिम संस्कार क्यों कर रहे थे। दोस्तों, यही नहीं देखा जाता है, मुस्लिमों में भी इंसानियत होती है। ये बात बिल्कुल नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि सब लोग एक समान नहीं होते। क्रूर लोग आप किसी भी समाज में चले जाइए, वो किसी के सगे नहीं होते हैं। अब यहाँ पर मैं भगवान को क्या कहूँ या भगवान की कैसी मर्जी को आप लोगों के सामने रखूं, क्योंकि मैं हमेशा वो स्टोरी आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाती हूँ जो सच्चाई पर रखी हुई होती है। आज की स्टोरी जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ये व्यक्ति बहुत ही अचंभित था और मरने के बाद ये जीवित हुआ था। और जीवित भी कहाँ पर होता है, जाकर शमशान घाट के अंदर। और इसका जो क्रियाक्रम कर रहे थे वो सभी मुस्लिम होते हैं। बहुत ही रोचक स्टोरी, दिल को झंझोर कर रख देने वाली और कई सच्चाइयां आपकी आंखों के सामने लाने वाली, आपको साबित कर जाएगी कि आप कौन सी राह पर चल रहे हो। और इस स्टोरी को सुनने के बाद आप यकीन करोगे और एहसास करोगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं हतीन हलका की तरफ। आप लोग नहीं जानते होंगे, हरियाणा के पास में एक हतीन हलका होता है। इस हतीन हलका में एक बझेरे गांव होता है। दोस्तों, ये बझेरे गांव भले ही एक बझेरे नाम से हो प्रसिद्ध हो, लेकिन इस गांव में करीबन 90% आबादी मुस्लिमों की होती है। यहाँ पर एक बझेरे वाला मंदिर भी है, जहाँ पर 5 भाइयों की वजह से ये बझेरा गांव बहुत प्रसिद्ध है। वहां पर एक तालाब भी है, वहां के पानी से कहते हैं बीमारियां ठीक होती हैं। बहुत कुछ इस गांव में है, लेकिन इस गांव में एक शंकर नाथ नाम का व्यक्ति होता है। बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात इसलिए कहूंगी कि काफी पुरानी बात है, आजादी के नजदीक की बात है। वो व्यक्ति अभी इस दुनिया से गया है, यानी बुजुर्ग होकर इस दुनिया से जाता है। अब जो शंकर नाथ होता है, शंकर नाथ एक बहुत दयालु व्यक्ति था। वो मुस्लिमों के बीच में रहता था, लेकिन उसका भाईचारा बहुत अच्छा था। हालांकि आज कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर शंकर हर किसी की मदद किया करता। उसके घर में बहुत क्षमता थी, बहुत बढ़िया घर उसका होता है, लेकिन वो जीवों की बहुत सेवा किया करता, यानी जीवों को बहुत प्रेम से रखता है। पंछियों को पानी पिलाना, दाना डालना, पशुओं को जो आवारा पशु होते हैं उनकी भी मदद करना। अगर कोई व्यक्ति दुख या परेशानी में हो तो यहाँ पर शंकर ये नहीं देखा करता जैसे कि एक मुस्लिम गांव में रहता है कि ये मुसलमान है, वो भागकर उनकी सेवा और जी हुजूरी में लग जाता। तो शंकर नाथ का नाम पूरे गांव में होता है। शंकर करीबन 24 साल का होता है। 24 साल के व्यक्ति में एक गर्म खून होता है, लेकिन शंकर में ऐसी कुछ भी बात देखने को नहीं थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, मानो एक संत प्रकृति का इंसान हो। और बहुत वो लोगों की मदद पर तो वो बहुत यकीन रखता है। शाम को जो कुत्ते होते हैं उन्हें खाना खिलाए बिन शंकर कभी खाना नहीं खाया करता था। गाय की सेवा, एक मुस्लिम गांव में रहते हुए वो गाय की सेवा किया करता, बहुत सारी गाय की। यहाँ पर वो हर घर में एक नाम उसका चलता था। कहते थे कि शंकर बहुत अच्छा है। किसी को थोड़ी सी तकलीफ होती थी तो कहते शंकर को लेकर आओ बुलाकर, वो हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों, एक अच्छे इंसान के साथ ही ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं कहा जाता ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा वक्त निकलता है। शंकर 25वीं साल में चलता है। शंकर की शादी के लिए कि कहा जाता है कि भाई शंकर की शादी के लिए लड़की देखी जाएगी। परिवार सोचता है, लेकिन तभी शंकर बीमार पड़ता है।
बीमार क्या पड़ता है कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। दर्द इतना भीषण होता है कि शंकर की हालत खराब हो जाती है। गांव के लोग जिस तरह से शंकर सबकी मदद किया करता था, उसी तरह से गांव के लोग शंकर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ज्यादा हॉस्पिटल थे नहीं। एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो रास्ते में जो शंकर होता है वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। और जब शंकर बेहोशी की हालत में होता है तो शायद गांव वाले कहते हैं कि इसको तो पता नहीं क्या हो गया, जो अब तक तड़प रहा था, बिलक रहा था, वो अब बेहोश हो चुका था। शंकर को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहां पर दोस्तों स्टाफ नहीं मिलता है, क्योंकि पहले जो मेडिकल सुविधाएं थी वो थोड़ी सी कम थी। आज के दौर के जमाने का, आज तो आप कहीं पर चले जाओ, आपकी भागकर लोग मदद करेंगे। हॉस्पिटल में आपको तुरंत इलाज मिलेगा। हालांकि आज भी आपको देखने को मिल जाता है कि बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। ज्यादातर ये चीजें सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं। दोस्तों सरकारी अस्पताल था, वहां पर शंकर की जांच पड़ताल होती है और वहां पर कुछ लोग उसे मृत घोषित कर देते हैं, जो डॉक्टर होते हैं। अब शंकर को मृत घोषित कर दिया था। ये क्षण बहुत बेकार था, बहुत बुरा था। लोग रोने लगते हैं हॉस्पिटल में। वहां पर डॉक्टर एक चीज महसूस करते हैं कि भाई ये हिंदू लग रहा था देखने में, और मुस्लिम लोग भी इसके लिए रो रहे थे। तो जब ये बात डॉक्टर देखते हैं तो वो काफी हैरान होते हैं। वो पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान था, सबकी मदद करता था, सब पर अपना प्यार लुटाता था, लेकिन आज इसके साथ भगवान ने, या मुस्लिम जो कहते हैं कि अल्लाह ने सही नहीं किया है। सभी की दुआएं शंकर के साथ होती हैं। अब जब मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने तो इसको घर लाया जाता है। पहले का दौर में आपको बताऊं कि लोग पोस्टमार्टम ऐसी चीज को बहुत कम कराया करते थे। आपको भी पता है ये चीजें, बुजुर्ग लोगों को ज्यादा पता है, एहसास है इन बातों का। अब तो आप बीमारी से भी इस दुनिया से जाओगे तो भी आपका पोस्टमार्टम जरूरी होता है। अब यहाँ पर बिना सब कुछ किए हुए शंकर को घर लाया जाता है। जब शंकर को घर लाया जाता है तो घर में माहौल बहुत बेकार होता है। घर के लोग रो रो कर पागल हो जाते हैं। माँ छाती पर पड़कर कहती है कि बेटा, भरे जवानी में मैं तेरी शादी के सपने देख रही थी और तू मुझे छोड़कर चला गया। अरे मैं तेरे बिना कैसे इस वक्त को काटूंगी। मुस्लिम महिलाएं उसे चुप करती हैं, बहुत सहानुभूति दिखाती हैं। दोस्तों वहां पर बहुत अपनापन होता है। कहती हैं कि तुम मत रो, हमारे बेटे भी तुम्हारे बेटे जैसे हैं। वहां पर सभी, कई परिवार हिंदू होते हैं, सभी शंकर की माँ को संभालने का काम करते हैं। शंकर जो बिल्कुल ठंडा पड़ा था, मतलब उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे थे और बिल्कुल उसको सांस नहीं आ रही थी। माँ छाती में सर मारती है, बहुत विलाप करती है। दोस्तों यहाँ पर वो जो मुस्लिम होते हैं वो पूरे जनाजे को सजाते हैं। जो चिता होती है, अर्थी होती है, अर्थी को वो बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। जैसे वहां पर हिंदू लोग होते हैं तो वो बताते हैं, क्योंकि आबादी कम थी तो यहाँ पर अब उसकी अर्थी को उठाया जाता है। बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से शमशान घाट की तरफ पूरा गांव जाता है। कौन हिंदू कौन मुस्लिम, एक लाइन ऐसी लग जाती है कि उसके लिए शायद यहाँ पर जानवर भी रो रहे थे। जानवर भी उसके लिए रोते हैं और एक पूरी लाइन ऐसी थी जो शमशान घाट तक पहुंचती है। शमशान घाट पर शंकर को ले जाया जाता है। इन सभी चीजों में करीबन शंकर को मरे हुए करीबन 15 से 16 घंटे हो जाते हैं, और इससे भी ज्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि जब का वो बेहोश हुआ था उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली ही नहीं थी। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जब शमशान घाट में जाते हैं तो वहां पर चिता सजाई जाती है। शंकर को उस चिता पर लेटाया जाता है। शंकर अपनी माँ का एक लौता बेटा था। पिता बेहोश होकर गिर जाता है तो यहाँ पर और लोग शंकर की चिता को अग्नि देते हैं। दोस्तों शंकर की चिता को घूमकर जब अग्नि दी जाती है और वो अग्नि से धुआं उठता है और वहां पर घी डालने की प्रक्रिया होती है, तो एक मुंह पर भी घी डाला जाता है। जब शंकर के मुंह पर घी डाला जाता है, अग्नि चल रही थी पैरों की तरफ और उसके नीचे भी, सर के नीचे भी आ रही थी, तभी शंकर की घी में लिपटी हुई आंखें खुल जाती हैं। वो एक भैंसे की तरह, जैसे कहते हैं ना, फू फू करके चेहरे मुंह से सांस लेने लगता है और वो उसमें से ये कहता निकलता है कि अरे मैं तो जल गया, मेरे पैर जल गए, मुझे जल्दी से बुझाओ। तो वहां पर पानी भी होता है। शंकर ज्यादा नहीं जल पाता है, उसके पैर और हाथ ज्यादा जल पाते हैं, सिर की तरफ अग्नि नहीं पहुंच पाती है। अब यहाँ पर वो बाप होश में आ जाता है।
सभी जो लोग वहां पर थे शंकर को अपने काबू में करते हैं, उसको गोद में लिया जाता है और उसको दोबारा से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनके पैरों की हालत काफी खराब होती है। यहाँ पर अब वो लोग हॉस्पिटल बदलते हैं, शंकर का इलाज चलाया जाता है और हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर हॉस्पिटल से गुथने के लिए जाते हैं, लड़ने के लिए कि तुमने एक जवान लड़के को मृत घोषित कर दिया, तब कि वो लड़का जीवित था। दोस्तों वहां पर कुछ विवाद भी होता है, अक्सर आपने हॉस्पिटलों में ऐसे विवाद देखने को आप लोगों को मिले होंगे। तो यहाँ पर ये विवाद होता है, विवाद के बाद शंकर सभी को शांत करता है। 4-5 दिन तक शंकर जो था वो शंकर नहीं लग रहा था, जो पहले शंकर था जो बहुत हंसी खुशी रहता है, वो थोड़ा सा उदास था, शांत था, मायूस था। अब यहाँ पर जो उसको देखने वाले थे, जो उसकी सेवा करने वाले थे, घर वाले थे, वो कहते हैं कि शंकर जिस दिन से तू ऐसे वापस आया है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें ऐसा लग रहा है देखकर कि तुम काफी बदल चुके हो। तो शंकर कहता है कि इन चीजों के बारे में मैं घर पर बात करूंगा। शंकर 15 दिन हॉस्पिटल के अंदर रहता है। दोस्तों 15 दिन तक उसका इलाज चलता है कि पैरों की हालत बहुत खराब हो जाती है, हाथ भी बहुत ज्यादा जल जाते हैं, जैसे वो उसमें से निकल कर आता है और जल गया ये कहता हुआ आता है। इसके बाद शंकर घर जाता है। घर जाने के बाद सभी के मन में सवाल था कि शंकर को हुआ क्या, शंकर को खुश होना चाहिए, कुछ लोग समझते हैं कि बीमार है। अब वहां पर करीबन आधे से गांव के लोगों को शंकर न्योता देता है, मतलब अपने पास बुलाता है। एक बुलाने पर आधे क्या पूरे गांव के लोग उनके घर में समा जाते हैं। मतलब गांव में ऐसा ही होता है, माहौल बहुत बढ़िया होता है। सब लोग जब वहां पर बैठ जाते हैं तो शंकर कहता है कि मैं कोई ढोंग नहीं कर रहा, मैं किसी की तकियानुसी बातें नहीं कर रहा, मैंने भगवान को बहुत अच्छे से जाना भी नहीं है, मैंने कभी गीता पढ़ी नहीं, कभी रामायण पढ़ी नहीं, कभी मैं हनुमान चालीसा को भी नहीं पढ़ता हूँ। केवल मेरे पास क्या है कि मैं एक अच्छा काम करता हूँ, वो भी अगर इसमें मैं नहीं लगाऊं तो ही अच्छा होगा। शंकर कहता है कि आप लोग सभी मुस्लिम हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी आता है मुझसे पूछता है तो उदास क्यों है। अब शंकर जो राज खोलेगा वो राज काफी हैरान करने वाले थे। दोस्तों शंकर कहता है कि जिस दिन मुझे दर्द बना था पेट में, तो मैं रास्ते में ही मुझे 2 लोग लेने के लिए आते हैं। मेरे लिए एक रथनुमा सवारी आती है, एक सुंदर सा व्यक्ति मुझे उस रथ में बिठाता है। 2 लोग उस रथ को धक्का देते हैं, मैं उनके साथ बैठकर जाता हूँ। जाने के बाद जब मैं वहां पर पहुंचता हूँ तो रास्ते में मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, लोगों को तड़पते हुए देखता हूँ। तो एक तरफ लोग जो थे वो फूलों पर चल रहे थे। शंकर बताता है कि मैंने वहां हर चीज के 2 पहलू देखे, मैंने वहां जानवरों को भी तड़पते हुए देखा, इंसानों को भी तड़पते हुए देखा। मुझे वहां पर ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। दिखाने के बाद मैं एक बहुत बड़ी जगह पर जाता हूँ। वो जगह पथरीले रास्तों से होती हुई, नदी से गुजरती हुई, और वहां का जब दरवाजा खुलता है ना, तो वहां पर मुझे भारी सुगंध आती है। सुगंध, वहां पर लोग लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन मुझे एक स्पेशल लाइन में खड़ा किया गया, यानी मेरा मान सम्मान किया गया। और मेरा मान सम्मान होता है, और वो लोग जो मुझे यहाँ से रथ में लेकर गए थे वो मुझसे बहुत ही बहुत विनम्र तरीके से बात कर रहे थे, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन मुझे तकलीफ हो रही थी उन लोगों को तड़पता हुआ देखकर जो लोग तड़प रहे थे। अब यहाँ पर एक सिंहासन होता है, और सिंहासन पर 2 तेजवान व्यक्ति थे जिन्हें मैं साक्षात देख रहा था अपनी आंखों से। एक सिंहासन पर होता है और एक सिंहासन से नीचे होता है। जो सिंहासन से नीचे होता है, जैसे ही वो अपनी किताब को खोलता है, बहुत बड़ी किताब थी, और मेरा लेखा जोखा उस किताब में आता है। हालांकि मैं इन चीजों के बारे में नहीं जानता हूँ, क्योंकि शंकर एक ऐसी जगह पर रह रहा था जहां पर देखो, जहां रहन सहन जैसी होती है लोग ऐसे ही हो जाते हैं। शंकर बताता है कि जब वो किताब खुलती है तो वहां पर जो नीचे व्यक्ति बैठा है ये कहता है कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका तो समय ही नहीं है। अब यहाँ पर जो नीचे मुझे लेकर आए थे वो व्यक्ति अपनी गर्दन को नीचे करते हैं, और सामने जो तेजवान व्यक्ति सिंहासन पर बैठा है एकदम सिंहासन से खड़ा हो जाता है और बहुत जोर से उन व्यक्तियों पर चिल्लाता है जो व्यक्ति मुझे रथ में लेकर गए थे।
वो कहता है कि तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। ये एक जीव आत्मा है। जहां पर जो नीचे किताब को देख रहा था वो कहता है कि प्रभु भगवान, इसके लिए तो सब कुछ तैयार हो चुका है, क्योंकि इसके स्वागत की वजह से इसको काफी देर हो चुकी है और नीचे सब कुछ तैयार हो रहा है। मैं इधर उधर झुककर देखता हूं कि कहां पर इसको दिखाई दे रहा है। तो वो कहता है, जो किताब वाला व्यक्ति होता है, कि तुम्हें नजर नहीं आएगा, ये हमें ही नजर आता है। यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति होता है, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे कर्मों वाले हो, तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, अगर और भी अच्छे कर्म करोगे तो जिंदगी बहुत बेहतर होगी, तुम इन मरण जन्म से या मृत्यु लोक से तुम छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर तभी इतना कहा जाता है, और कहा जाता है उन सामने वाले सिंहासन वाले व्यक्ति के जरिए कि इसको जल्दी इसके शरीर के पास पहुंचाओ, वरना इसका शरीर खराब हो जाएगा। तभी वहां पर वो डायरी दोबारा से खुलती है और अब की बार एक महिला थी। महिला दोस्तों एक चोरनी थी। वो काफी सारी चोरनी होती है और करेक्टर चरित्रहीन महिला होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर उसकी किताब खुलती है तो सारा बायोडाटा एक चित्र की तरह उसके सामने आ जाता है और कहते हैं कि भगवान, इसने तो बहुत कुछ किया है। मैं क्षण भर के लिए वहां पर रुक जाता हूँ। वो लोग मुझसे कुछ नहीं कह रहे थे। मैं देखता हूँ कि उस महिला पर काफी अत्याचार होता है। यहाँ पर जो भगवान होते हैं, शायद जो सामने सिंहासन पर बैठे हुए थे, कहते हैं कि इस महिला को उस नरक में डालो कि खाई से ऊपर नीचे फेंका जाए, और कोढ़े जब तक नहीं रुकने चाहिए, अनंत काल तक। तो मैं डर चुका था कि इतने साल काल में कैसे गिनूं उस महिला पर इतना अत्याचार। तो मैं घूम कर कहता हूं कि भगवान, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन इस महिला पर इतना अत्याचार। हमारी धरती पर तो महिलाओं को मतलब बहुत देवी माना जाता है, उन पर इतना अत्याचार नहीं किया जाता। महिला और बच्चों को तो बहुत अच्छे से रखा जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं, जो सामने सिंहासन पर बैठा होता है, यहाँ पर बताते हैं शंकरनाथ कि उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर कोई महिला कोई पुरुष नहीं है, यहाँ पर सभी जीवात्मा एक समान है। जो करेगा वो भरेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। अगर उन लोगों ने गलत किया है तो उन्हें भोगना पड़ेगा। मैं ये वहां से सुनता हूं, तभी मुझसे कहा जाता है कि तुम जाओ, वरना तुम्हें भटकना पड़ेगा और तुम्हारे लिए हमें नए शरीर का इंतजाम करना होगा। उसके बाद वो लोग मुझे लेकर आते हैं और साथ लेकर आते हैं, और जब मैं चिता में था तो अपने शरीर को देखता हूँ। जब तुम लोग घी डालते हो उसी वक्त मेरे शरीर में मेरी आत्मा का प्रवेश होता है और मैं इस तरह से जीवित होता हूँ। दोस्तों, ये बात क्योंकि मुस्लिम समाज था, उनके गले से नीचे नहीं उतरती है, लेकिन जो लोग समझ रहे थे वो बखूब इन बातों को समझते हैं। और यहाँ पर मुस्लिम लोग भी कहते हैं कि देखो, भगवान एक है, चाहे आपका हो या हमारा हो। हमारे यहाँ पर भी कहा जाता है, लेकिन इन लोगों के धर्म में जो है वहां पर पुनर्जन्म को नहीं माना जाता। लेकिन मैंने बहुत मुस्लिम लोग देखे हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं, और कई मुस्लिमों की स्टोरी में लेकर आई हूँ जो बिल्कुल 100% सत्यता पर रखी गई हैं। अलीगढ़ वाला केस बिल्कुल सत्य था, मथुरा वाला केस बिल्कुल सत्य था। कई केस ऐसे मैं लेकर आई हूं जो बिल्कुल सच्चाई पर रखे हुए होते हैं। यहाँ पर जो शंकरनाथ होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। शंकरनाथ को सभी प्रणाम करने लगते हैं, और यहाँ पर मुस्लिम भी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला का एक अलग ही हाथ है, जो तुम दोबारा लौट कर आए हो। यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं। धीरे धीरे शंकर अब अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे पूजा पाठ करनी है, उस भगवान को याद करना है। दोस्तों, वो सन्यास ले लेता है। इस घटना से शंकरनाथ सन्यास ले लेता है। जब शंकरनाथ के माँ बाप प्राण छोड़ देते हैं तो वो इस गांव को ही छोड़कर चला जाता है और एक वैराग्य का जीवन चुनता है। पूरी जायदाद, पूरी संपत्ति अपने चाचा ताऊ के बच्चों के नाम करके वो यहाँ से बिना शादी के चला जाता है, और उसके बाद किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। दोबारा लौटकर वो कभी अपने गांव नहीं आता है। और ये थी उस शंकर की कहानी जिसने मुस्लिमों को भी हैरान कर दिया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो साक्षात यमराज से मिलकर आया था, भगवान से मिलकर आया था। जब इतने अच्छे कर्मों के हिसाब से उसे इतने अच्छे से ट्रीट किया गया था, यानी उसका इतना सम्मान किया गया था, जब वो भक्ति करेगा तो उसके साथ प्रभु क्या करेंगे। अरे, उस पर तो फूलों की वर्षा होगी, उसके लिए तो जाने क्या क्या किया जाएगा।
दोस्तों, जब इन कहानियों को सुनती हूँ, जब इन किस्सों को सुनती हूँ, ये किस्सा सत्यता पर रखा हुआ है। देखो, जो चीज सत्यता पर नहीं होती है मैं आप लोगों से बोल देती हूँ, लेकिन ये सच्ची घटना है। आज तक भी किसी ने शंकरनाथ को नहीं देखा। उम्र के हिसाब से लगाएं तो शंकरनाथ वैसे भी जीवित नहीं रहा होगा। किसी को नहीं पता कि शंकरनाथ कहाँ गया, कहाँ पे रहता है, क्या करता है। उसके बाद शंकरनाथ की गांव से कहानी खत्म हो जाती है। कहते हैं कि शंकरनाथ ने अपने माँ बाप को पलकों पर बिठा कर रखा था। माँ बाप की इतनी सेवा की थी कि कोई कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली? जो लोग कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं होता, बहुत कुछ होता है। जो महिलाएं गलत कर रही हैं, गलत संगत, चोरी, करेक्टर खराब है, सही नहीं है, भाई आपको यहाँ तो यहाँ, वहां पर भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। क्यों अपनी देह को कष्ट देते हो? जब हमें कहा जाता है कि धरती पर जाकर भजन करना है, तो हम कहते हैं कि परमात्मा एक बार तो हमें जमीन पर भेजकर तो देखो। अरे मैं किसी मोह माया में लिपट जाऊं तो मेरा नाम बदल देना। वो भगवान हंसते हैं तब हम पर, कहते हैं कि देखा जाएगा। अरे मुझे पता है, क्योंकि पता है आपको, मनुष्य जीवन पाने के लिए ना भगवान भी तरसते हैं। ये मनुष्य देह इतनी सुख और इतनी सब कुछ प्रदान करने वाली है। जब आपको एक इतना अच्छा वरदान मिला है, इसको भी आप ऐसे ही गवा दोगे? नहीं गवाओगे। मेरा परिवार तो बिल्कुल नहीं गवाएगा। करना होगा आपको उस प्रभु को याद करना होगा। हर घड़ी, हर वक्त याद करना होगा। भगवान के बल से बड़ा कोई बल नहीं होता, और उनके ही आधार पर आज हम खड़े हुए हैं। उनके ही हाथ की हम कठपुतली हैं। चाहे कितना नकार लो, कितने बड़े से बड़े डॉक्टर हुए, कितने बड़े से बड़े साइंटिस्ट हुए, लेकिन आज तक वो पता नहीं लगा पाए हैं मृत्यु और जन्म का। तो इस जीवन को जितना संभाल लोगे ना, उतना ही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। मैं भी अपना जीवन जितना संभाल सकूं ना, भगवान मुझे इतनी क्षमता देना जो मैं अच्छे कर्म करूं और अच्छे से जीवन दूं। मैं कौन होती हूं आप लोगों से कहने वाली? कोई भी नहीं होती, लेकिन एक मन है ना, ये मानता नहीं है। जब इन घटनाओं को सुनती हूँ या अपनी आंखों से एक आधी घटना देखी है, तो मेरे दिल को लगता है कि मैं सबको बताऊं। दोस्तों, हमारे गांव में हमारी एक दादी थी। वो मरने के बाद जीवित होती हैं और 5 साल बाद वो दोबारा मरती हैं। वो मुझे बताया करती थी कि मुझे तो साक्षात भैंसे ने मारा था। मतलब वो कहा करती थी कि मेरे पीछे भैंसा भागा और उसने मुझे बहुत गहरी चोट दी, और उसके बाद मैं एक पानी में डूबती हूँ, और ये सब कुछ बताती हैं। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जिससे मैं बात करती हूँ, वो मुझसे कहता है कि तू निकल यहाँ से, तेरा अभी वक्त नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब उनके सांस नहीं थे तब भी मैंने देखा था, तब उनकी सांस आ जाती है। वहीं से आज मेरी एक बहन ने पूछा कि आपको इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आप ये कहानियां मनगढ़ंत बनाती हो या क्या करती हो? लेकिन मैं आज उस बहन से उसके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि मैंने प्रेरणा वहीं से ली थी। जो मैंने दादी देखी थी, ये शायद 2010 की बात है, और 2012-13 में वो दोबारा चली जाती हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनसे घंटों तक बातें किया करती थी कि दादी क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हमारी उस दादी के लिए ना जो काटी होती है, अर्थी होती है, वो भी तैयार हो जाती है। सब कुछ तैयार हो जाता है, वो दोबारा जीवित हो जाती हैं। कहती हैं कि मुझे एक गिलास चाय पिला दो। तो मैंने प्रेरणा कहाँ से ली है? मैं सच्चाई को ढूंढ कर लाती हूँ और लोगों के सामने रखती हूँ, ताकि हमारे समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो सकें और ऐसी चीजों से दूर रहें और अपने कर्मों को सुधारें। तो मेरी प्यारी बहन, आपको जवाब मिल चुका होगा। आपका मैंने नाम भी लिखा है। आप मेरे चैनल पर नई आई हैं और आपका सवाल बहुत अच्छा था। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने पुनर्जन्म की घटना अपनी आंखों से देखी है, कानों से सुनी है। जो धनराज है उसके बारे में मैंने उसे देखा है साक्षात, और उससे सुना भी है, और वो मीडिया पर बहुत ज्यादा छाया भी था। कभी वक्त मिला तो आपको जरूर मिलाऊंगी। पुनर्जन्म की घटना, मरने के बाद जीवित होना, ये भी मैंने सुना है। जो संत होते हैं, सुना क्या है, अपनी आंखों से देखा है। जो संत होते हैं उनके बारे में भी जाना है। तो हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। तो आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, जहां पर एक व्यक्ति
संत हो जाता है शंकरनाथ, जिसके जीवन में एक घटना घटती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर यह स्टोरी तो खत्म हो जाती है, सत्यता पर रखी गई थी, लेकिन आप हमारा परिवार हो और परिवार के नाम ले लेते हैं, क्योंकि परिवार क्या कर रहा है, आप स्वस्थ हो, मस्त हो, आपके परिवार में सब कुछ ठीक है। दोस्तों, मेरे परिवार में थोड़ी सी परेशानी है। मेरे जो मामा जी थे, आज 5 या 6 दिन हो चुके हैं, जिस दिन मेरी वीडियो नहीं आई थी वो इस दुनिया से चले जाते हैं। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर से बुलावा आ जाता है तो कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरे मामा की जान जाती है, तो आपको सावधान और सतर्क कर रही हूँ। सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल था जिसमें मेरे मामा एडमिट होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग गलती करते हैं। गलती का भुगतान हमें भुगतना पड़ता है। भले ही मामा थे 65-70 के करीब थे, लेकिन दुख है, बहुत ज्यादा दुख है उनका, क्योंकि उनकी अभी जाने की उम्र नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, बिल्कुल जांच पड़ताल करें और अपने मरीज का पूरा ख्याल रखें। एक आपको चेतावनी के रूप में बता रही हूँ, क्योंकि जिन डॉक्टरों को हम भगवान कहते हैं वो कभी कभी राक्षस भी बन जाते हैं और शायद वो यमराज भी बन जाते हैं। एक कहना मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हर किसी डॉक्टर के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन आमतौर पर हमने ये अब महसूस किया है जब हमारे घर का एक सदस्य इस दुनिया से जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के नाम लेती हूँ। नीतू तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, आप कैसे हो। अनुराधा कुलकर्णी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। यहाँ पर सुमन राजपूत, अनुराधा कुलकर्णी, नीतू तिवारी, सुमन राजपूत रेगुलर कमेंट करते हैं। मनोज भाई भी रोज कमेंट करते हैं। मंजू चौधरी रेगुलर कमेंट करती हैं दोनों वक्त की वीडियो पर। रेणु शर्मा भी डेली कमेंट करती हैं। यहाँ पर एक दिक्कत है कि हमारी एक पीहू हैला बहन थी और पता नहीं वो आजकल चैनल पर नहीं दिख रही है। कहाँ पर हो पीहू हैला बहन, जरूर हमें नजर आए अगर आप हमें देख रही हैं तो। मंजू चौधरी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर सिंह, ललिता यादव, राजवीर भाई अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी ललिता यादव, हम बहुत श्रद्धांजलि देते हैं राजवीर भाई आपको। आप जहां भी हो बहुत अच्छे से रहें, खुश रहें, आपकी जिंदगी में हमेशा हर चीज बहुत अच्छी रहे। ललिता बहन आप भी ठीक रहा करो। भूप सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यशवंती माँ बेटी कहती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुरेंद्र सोनी बहुत अच्छे, सुरेश सोनी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन कुमार रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, काफी दिनों से इनके कमेंट आते हैं। अमृता राजपूत बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं। यहाँ पर सरयू बाला हमें गुरु कहकर बुलाती हैं और बहुत प्यारी बहन है, बड़ी बहन है, बड़ी बहन जैसा ज्ञान भी देती है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे आपके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर। राजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो। वीना रानीपुरी, इन्होंने हमसे सवाल किया था जिसके बारे में मैंने अभी जवाब दिया। मेरी प्यारी बहन आपको जवाब मिल चुका होगा। समाज में चीजें घटती हैं, होती हैं, भगवान है, सब कुछ है, जिन चीजों का नाम है वो जरूर है और आपके कर्मों का भी हिसाब होता है। यहाँ पर सीमा लखनऊ से बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे इनके कमेंट होते हैं। मधु उपमन मथुरा से बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप हमें आमंत्रित भी करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, कभी आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। तारा देवी बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। सिकंदर भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। काजल सिंह नए जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तुलसी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा भाई हमारे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। अनिल साक्य जो फरीदाबाद से हैं, इनकी बेटी का जन्मदिन था, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सुरेंद्र कुमार आपके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हो। आरपी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी सिंह भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जेपी सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी सिंह भाई, जेपी सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और प्यारी बहन कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बीबी सिंह भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुनीता भाटी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत प्यारे होते हैं।
गणेश, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई जी आपका। साक्षी M2 बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर कमेंट करती हैं, ये सभी लोग हमें रेगुलर कमेंट करते हैं क्योंकि ये हमारा परिवार है। परिवार मेरा बड़ा हो रहा है और मेरा परिवार हर रोज बढ़ता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मनोज चंद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज चंद्रा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ भाई आपका। आपके भी बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। कैलाश प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। सुनीता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता बहन, आपके भी कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। पूनम यादव बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं और काफी सीख इनके कमेंटों में होती है। बिमला दलाल हमारी बहन, इनकी जो बेटे की पत्नी है वो हॉस्पिटल में है और उनकी तबीयत खराब है, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो ये उनका ख्याल रख रही हैं। तो कहती हैं कि आपकी वीडियो देखने का कम टाइम मिलता है। कोई बात नहीं बिमला बड़ी बहन, मेरी प्यारी बहन, आप बहू का ध्यान रखिए, वो ठीक हो जाएं तब आप देखना और उनका अच्छे से ख्याल रखना। अब उनकी तबीयत कैसी है हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना। बिमला बहन आपसे जरूर पूछ रहे हैं, आप हमारी माँ जैसी हो तो हमें जरूर रिप्लाई देना कि आपकी जो बेटे की बहू है वो ठीक है। राजकुमार निर्मलकर, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार निर्मलकर भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। लीना जैन कभी कभी कमेंट करती हैं, कभी नहीं करती हैं, लेकिन बहुत उम्दा कमेंट होते हैं। लखविंदर सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। सीता देवी, बहुत बहुत धन्यवाद सीता देवी जी। मीनाक्षी वर्मा, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। गुरुचरण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर बबीता बहन दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन हमारी प्यारी, कैसी हो आप। और यहाँ पर हमारी एक बहन है नीता कुंतल, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे एक भाई हैं राजकुमार निर्मलकर भाई, हमें बहुत ही प्यार से बुलाते हैं, लाडो बेटी प्यारी बेटी कहकर बुलाते हैं। राजकुमार निर्मलकर भाई, बहुत अच्छा लगता है आपकी तरफ से। एक हमारे अगस्त्या सपोर्ट हमारे भाई हैं, वो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। आप सभी लोगों का प्यार ना बहुत अच्छा होता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। बहुत अच्छे से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो, तो मैं चाहती हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं और आपके लिए ऐसी जानकारी लाऊं जो आपसे दूर रही हो या आपको एक अच्छाई की तरफ लेकर